ओके, वेलकम बैक टू योर चैनल केमी सेंसेशन वंस अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोलाइटी के बारे में, और मोलाइटी के बारे में जितने भी टाइप का कंसेप्ट होता है, ठीक है, वो सारे ही इसमें कवर करने वाले हैं। विद इन अ फ्यू मिनट्स वी विल कवर ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग इन द मोलाइटी, ठीक है। तो ये एक्चुअली टॉपिक होने वाला है 11th एंड 12th के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मोलाइटी के बारे में कि एक्चुअली मोलाइटी होती क्या है। मोलाइटी इज number of moles of any solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को या कितने भी मोल को जब हम 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व कर देते हैं तो वो उसकी क्या कही जाती है, मोलारिटी कही जाती है। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल हम क्या है कि एक 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, और 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने क्या किया है कि सपोज NaCl जो कि हम लोगों के घर में मिल जाता है, इसको हमने क्या किया 0.5 मोल इसके डिजोल्व, मतलब इसके 0.5 मोल लिए और इसको 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने क्या किया, मिक्स कर दिया, ठीक है, 0.5 मोल। अब ये जो पूरा सॉल्यूशन बना है ना, इसको कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग क्या कहेंगे, 0.5 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कहेंगे 0.5 मोलर, बिकॉज 0.5 मोल डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कितने मोलारिटी का सॉल्यूशन बन जाएगा, 0.5 मोलारिटी का सॉल्यूशन हमें बन जाएगा, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मोलारिटी। मोलारिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो formula will be number of moles of solute upon volume of solution, this is the formula first, and then number of moles of solute को मैं क्या लिख सकता हूँ, mass of solute upon molar mass of solute, इसको मैं m dash लिख रहा हूँ, and volume of solution will be in liter। okay, so this will be the formula of molarity, ठीक है। तो मोलारिटी के रिलेटेड हमने फॉर्मूला को तो देख लिया। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसके जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी केस होते हैं, उन सभी को हम विद द न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को राइट करूंगा, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे कि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे। ओके, तो फाइनली हम लोगों के सामने हैं दो न्यूमेरिकल, जो कि सबसे सिंपलेस्ट टाइप है मोलारिटी क्वेश्चंस के, यानी कि मोलारिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो सबसे 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 सिंपलेस्ट टाइप हैं वो आ गए हैं आपके सामने। क्या दिया है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच द 10 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व है इन 400 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 400 ml सॉल्यूशन है और 10 ग्राम NaOH डिसॉल्व है, और उसकी हमें क्या निकालनी है, मोलारिटी निकालनी है। देन मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, कितना सोल्यूट है, सोल्यूट है NaOH, और इसका अमाउंट कितना है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम डिसॉल्व है। मोलर मास इसका 40 है तो 40 रखेंगे। वॉल्यूम इसका कितना है 400 ml। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्यूम को आप किस में रखोगे, लीटर में, तो ml से लीटर में जाने के लिए 1000 से करेंगे डिवाइड, डिवाइड ऊपर चला जाएगा तो 1000 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, so finally 10/4 and this will be 2.5 मोलारिटी हो जाएगी। तो फाइनली अगर आपको कभी भी डायरेक्टली डेटा दिया होता है कि इतने ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व है इतने ml सॉल्यूशन में, तो दिस इज द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल जो कि ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर कभी आपको डेटा नहीं दिया है, फिर आपको परसेंटेज की फॉर्म में देगा, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में इन लेबोरेटरी 10% मास बाय वाट, यानी कि ये W/W लिखा हुआ है, दिस इज द वेट बाय वेट, मतलब 10 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन को आपको किस मानना है, 100 ग्राम मानना है, ठीक है, इसीलिए इसको वेट बाय वेट माना है। ग्लूकोज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2, देन फाइंड आउट द मोलारिटी, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है कि जब भी आपको परसेंटेज की फॉर्म में देना है तो उस क्वेश्चन में हमेशा ही लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन 100, ठीक है। सॉल्यूशन के मास को क्या करोगे, लेट करोगे, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 मानोगे, क्योंकि आप सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में दिया होगा। उसके बाद में क्या है कि उस परसेंटेज यानी कि 100 ग्राम में, यानी 100 ग्राम जो आपने सॉल्यूशन बनाया उसमें 10 ग्राम क्या होगा, ग्लूकोज होगा। सो मास ऑफ ग्लूकोज यहाँ से मिल जाएगा, मास ऑफ ग्लूकोज विल बी 10% ऑफ 100, कितना हो जाएगा 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि अगर इस सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे मोलारिटी की बात हो रही है तो मोलारिटी की बात है, क्योंकि हमें सॉल्वेंट की बात करने की जरूरत नहीं है। अब हमें मोलारिटी का क्वेश्चन लगाना है। मोलारिटी का फॉर्मूला N/V होता है, NW/M' होता है, ठीक है। अब खास बात क्या है कि हमारे पास सोल्यूट मास कितना है, सोल्यूट का मास है 10 ग्राम, मोलर मास कितना हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो 180 ग्राम पर मोल निकलेगा, ठीक है, इसका मोलर मास, ठीक है। तो 180 एंड देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, हमने तो क्या किया था, सॉल्यूशन को मास में माना था, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम लगाएंगे तो हमारा जो है ये निकल आएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, ये हो जाएगा। मास कितना है 100, डेंसिटी है 1.2, पॉइंट हटाओगे 0 हो जाएगा।
5 6 6 तो कितनी बार जाएगा 16.6 के आसपास जाएगा। एंड 16 5 कितना होता है 80 और ये कितना हो जाएगा 30 यानी कि 84 ml हो जाएगा। ये कुल मिलाकर 83 पॉइंट कुछ कुछ आएगा जो कि हमने राउंड ऑफ करके 84 मान लिया। अब इस 84 को हम क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे क्योंकि 84 ml हमें मिल गया। क्या करोगे इसको ml में दिया है ना, यानी ये जो हमारा है ग्राम से ml में आया है, इसको हमें लीटर में रखना है। तो 1000 से डिवाइड, इसका मतलब ऊपर जाएगा 1000। ठीक है, अब क्या करोगे 1 0 ये कैसे रख देगा, उसके बाद में यहाँ पे 5 सॉरी 5 ठीक है, ये 9 का हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या बचा है आपके पास 5 × 100 डिवाइड बाई 9 × 84। इसको क्या करोगे 50, इसको करोगे आप 42 एंड देन दिस विल बी द 25, दिस विल बी द 21 एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 5 × 25 डिवाइड बाई 9 × 21। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ये किसी को तो कट करना ही पड़ेगा, इसको 4 टाइम मान लेते हैं। ठीक है, 4 टाइम मान लेते हैं, उसके बाद में कितना हो जाएगा 4 6 4 2 ठीक है, तो 6.2 अप्रॉक्स। उसके बाद में क्या होगा 6.25 आ जाएगा पूरा, और यहाँ पे बचा है 6.2 डिवाइड बाई 9 और इसको कितना से अगर करोगे तो 0.6 समथिंग। ठीक है ना, 0.6 जब आप कैलकुलेट करोगे आगे तो 0.6 डेट जो भी निकलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके ये सेकंड मेथड हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड होता है वो क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके सामने 2 एग्जांपल और आ गए हैं जो कि हमारे पास केस थर्ड और केस 4 है। ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, मोलारिटी के 2 टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं, तीसरे और चौथे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या किया है, इसमें हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन होता है जैसे मान लो कि आपके पास 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन की मोलारिटी 1.5 ml है और उसका वॉल्यूम कुछ भी होगा। ठीक है, दूसरे की सॉल्यूशन की मोलारिटी सपोज 3.5 मोलारिटी है और उसका वॉल्यूम कुछ भी होगा। ठीक है, उन दोनों सॉल्यूशन को अगर हम आपस में मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो फाइनल क्या बनेगा, ओवरऑल सॉल्यूशन बनेगा। तो उसकी मोलारिटी क्या होगी ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि जो डिफरेंट मोलारिटी के सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है तो उससे जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा उसकी एवरेज मोलारिटी क्या निकलेगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। लेकिन एक खास बात ध्यान रखिए कि जो सॉल्यूशन मिक्स हो रहे हैं वो किसी एक ही सब्सटेंस के होने चाहिए, यानी ये दोनों जो सॉल्यूशन बने हैं ये भी शुगर का होना चाहिए और ये भी किसका होना चाहिए, शुगर का होना चाहिए। शुगर के अलावा कुछ और भी हो सकता है लेकिन दोनों एक ही के सॉल्यूशन होने चाहिए डिफरेंट मोलारिटी पे। ठीक है, तो फिर ओवरऑल मोलारिटी निकालने का तरीका ये है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इसमें जो मोलारिटी है और इसमें जो मोलारिटी है इसमें वॉल्यूम तो सेम होता है, मतलब वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या हो सकते हैं, स्टैंडर्ड सेम होता है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और वॉल्यूम आपका चेंज होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल मोलारिटी निकालने के लिए m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, जब भी आपको एक ही टाइप का सब्सटेंस, जैसे कोई एसिड है जैसे HCl है HCl सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एक ही सब्सटेंस से 2 सॉल्यूशन हो अलग अलग मोलारिटी पे और उनको मिक्स किया जाता हो तब ये फंडा लगेगा। तो m1 v1 क्या है, m1 है आपके पास 2.1, m1 v1 कुछ नहीं मालूम, m1 v1 m2 v2। ठीक है, 2.5 × 500 ml, वॉल्यूम को ml में ही रहने दो। ठीक है, 1.5 × 200 ml डिवाइड बाई ml प्लस ml। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 2 10 1250 प्लस ये कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाई हो जाएगा 700। ठीक है, आप क्या कर लोगे, इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो इस सब की चीज़ें ये सब चीज़ें में आप लोग कर लोगे स्वयं। तो अब मैंने इसको रख दिया है तो ये आ गया है 155 डिवाइड बाई 70। ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 2 पॉइंट कितना बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा है आपका 15 बचा है, ये फिर से 2 जाएगा यानी 2.2 डैश में आगे कुछ भी कर देना तो 2.2 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी कि अगर हमने 2.5 मोलरिटी सॉल्यूशन 500 ml और एक हमारे पास 1.5 मोलर है, सॉरी दिस इज मोलर। ठीक है, 1.5 मोलर 200 ml सॉल्यूशन हो और उन दोनों को मिक्स कर दिया हो तो हमें जो ओवरऑल मोलारिटी का सॉल्यूशन मिलेगा मिक्स करने के बाद जो मोलारिटी होगी उस फाइनल सॉल्यूशन की वो 2.2 मोलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है कि अगर हमारे पास जो एसिड होता है और जो बेस होते हैं वो उनके नेचर एक दूसरे के होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अगर हम कभी एसिड और बेस की रिएक्शन कराएं तो एसिड का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, बेस का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है, मोलारिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि कुछ ना कुछ मोलारिटी एसिड के सॉल्यूशन की भी होगी और कुछ ना कुछ मोलारिटी बेस के सॉल्यूशन की भी होगी। तो अगर हम कभी एसिड के सॉल्यूशन को बेस के सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो कितना वॉल्यूम दोनों का चाहिए होता है या कितनी मोलारिटी चाहिए होती है। तो ऐसा केस जब एसिड और बेस के बारे में बात हो रही हो तो उसको कंपेयर करने के लिए जब किया जाए क्वेश्चन तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि व्हेन द 0.5 मोलर 100 ml एसिड सॉल्यूशन, यानी कि एसिड सॉल्यूशन इतना है, मोलारिटी इतनी है, यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द 2.5 मोलर बेसिक
सॉल्यूशन, तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ बेस सॉल्यूशन विल बी यूज, यानी कि आपको मोलारिटी या वॉल्यूम कुछ भी पूछ लेगा एक का, ठीक है। तो आपको कंपेयर कराना है B1 M1 B1 इक्वल्स टू M2 B2, कंपेयर कराना है। ये एसिड की साइड लिख लो, ये बेस की साइड लिख लो। एसिड की मोलारिटी 0.5, वॉल्यूम 100 ml, मोलारिटी इसकी दी है 2.5, वॉल्यूम पता नहीं है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 0.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 2.5, दिस इज जस्ट 5 टाइम्स एंड दिस इज 20, यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 20 ml, ठीक है। यानी कि अगर हम 2.5 मोलर 20 ml बेसिक सॉल्यूशन लें तो वो हमारे 0.5 मोलर 100 ml सॉल्यूशन को क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। यानी वो सॉल्यूशन दोनों कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक टाइप और है जो कि हम लोग अभी फटाफट करने वाले हैं, लेकिन अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करो सब्सक्राइब और इसको शेयर भी करो। एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है कि दो सॉल्यूशन दिए गए हैं। एक सॉल्यूशन हमारा है एसिड का, यानी कि एक हमारा एसिड का सॉल्यूशन है सपोज, ठीक है, एसिड का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन की मोलारिटी है 0.5 m और ये वॉल्यूम है 200 ml, ठीक है। एक दूसरा सॉल्यूशन है जो कि किसका है, बेस का सॉल्यूशन है। ये एसिड का सॉल्यूशन है और ये हमारा जो है वो 2 मोलर सॉल्यूशन है 100 ml का, ये हमारा बेस का सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम क्या करें कि इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दें, दोनों सॉल्यूशन को मिला दें, ठीक है। एसिड और बेस डिफरेंट डिफरेंट नेचर के और सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं, तब अगर मोलारिटी पूछी जाए ओवरऑल तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाया तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन तो हो जाएगा 100 प्लस 200 300, सॉल्यूशन तो जुड़ ही जाएगा ना भाई, वॉल्यूम तो जब मिलाओगे तो वॉल्यूम तो जुड़ ही जाएगा। लेकिन मोलारिटी एक्चुअली अगर कहोगे 2 और 0.5, अगर हम सोचें कि 2 में से 0.5 घटा दें, क्योंकि मोलारिटी, क्योंकि एसिड और बेस अपोजिट होते हैं तो घटा सकते हैं, तो ऐसा दिमाग नहीं लगाना है खतरनाक टाइप का कि यहाँ पे मोलारिटी 1.5 हो जाएगी, तो मोलारिटी हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मोलारिटी निकालने के लिए क्या करोगे, ओवरऑल मोलारिटी इज इक्वल टू M1 B1 माइनस M2 B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो जुड़ेगा ही। लेकिन एक सेम क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा M1 B1 प्लस M2 B2, वो तब लगाना है जब दोनों सॉल्यूशन सेम टाइप के हों। इसमें क्या है कि एक एसिड का सॉल्यूशन दिया है, एक बेस का सॉल्यूशन दिया, दोनों के अपोजिट नेचर होते हैं, तो इसका मतलब M1 B1 माइनस M2 B2, बिकॉज दोनों के कैरेक्टर अलग अलग हैं, इसलिए मोलारिटी सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो M1 B1 को रख लोगे, चाहे किसी को भी रख लो, 0.5 इंटू 200 ml माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 ml डिवाइड बाई, है ना, 200 ml प्लस 100 ml, ठीक है। 0.5 100 माइनस 200। एक और खास बात कि अगर इसमें कभी माइनस आ जाता है तो हम नेगलेक्ट मार देते हैं, ठीक है, लेकिन माइनस में वैल्यू होती नहीं। तो इसको क्या करोगे, माइनस का 100 डिवाइड बाई 300। अब क्योंकि माइनस का मतलब कुछ होता ही नहीं है, बता चुका हूँ ना कि माइनस को नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि हो सकता है तुम इसको आगे भी तो रख सकते हो। जो बड़ी वैल्यू हो वो पहले रख लो, छोटी वैल्यू को बाद में रख लो, ठीक है। वो जरूरी नहीं है, यहाँ पे बाउंडेशन है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में माइनस जो आती है वैल्यू उसको नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 300 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1/3, इसका मतलब है 0.33 मोलैरिटी। यानी कि इस सॉल्यूशन की जो ओवरऑल मोलैरिटी आएगी वो क्या आएगी, 0.33 m आएगी, ना कि 2 मोलैरिटी में से अगर 0.5 मोलैरिटी घटा देते तो कितनी आनी चाहिए थी, 1.5 मोलैरिटी आनी चाहिए थी। तो ऐसा ऑप्शन भी दिया होता है एग्जाम में कि 1.5 मोलैरिटी या 2.5 मोलैरिटी और साथ में 0.33 मोलैरिटी भी दिया होगा, तो आप क्या करना कि 1.5 मोलैरिटी टिक कर लेना, क्योंकि सब्सट्रैक्ट पे आती है। ऐसा कुछ नहीं होता लाजी, आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। M1 B1 माइनस M2 B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। आई होप यू ऑल गाइस डेफिनेटली एंजॉय दिस वीडियो। इस वीडियो में मोलारिटी के सारे क्वेश्चन शेयर किए गए हैं, कवर किए गए हैं। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और उसको दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।